वेलकम टू अर्जुन इंग्लिश क्लासेस। आज हम फिर से बात करते हैं 1 से 8 तक हो चुका है। फटाफट रिवीजन करेंगे और जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 है, ठीक है, तो उसको जल्द ही हम कवर करेंगे पूरा ऑब्जेक्टिव और रिवीजन करते चले जाएंगे। ओके, तो आज पढ़ेंगे द अर्थ। तो द अर्थ की बात करते हैं तो एच बेट्स ने इसको लिखा है और एच बेट्स बिलोंग करता है। पहला क्वेश्चन है कि एच बेट्स बिलोंग टू डैश। तो एच बेट्स जो बिलोंग करते हैं वो आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। यहाँ पे आंसर गलत दिया गया, फ्रांस नहीं फ्रांस नहीं होगा, ब्रिटेन से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये आंसर इसका गलत है। बेंजिस पेरेंट्स आर नॉन एज द डैश। बेंजिस पेरेंट्स जो है ना वो जाने जाते थे किसके नाम से, तो जॉनसन के नाम से, ठीक है। एट फर्स्ट बेंजी केप्ट हैंड। शुरू में बेंजी के पास कितना मुर्गियाँ थी, तो 10 से 12, यानी कि 10 या ए डॉजन। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए 2024-25 से सब में पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिज हैंड्स वेर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ डैश, यानी कि 200 एग्स, लगभग 200 अंडे जो है ना उसके मतलब हैंड्स जो है ना प्रोड्यूस कर लेते थे, अंडे को अंडे देते थे, ठीक है। बेंजीज फादर वाज डैश। बेंजी के पापा क्या थे, तो वो एक प्रीचर थे, लोकल प्रीचर थे, उपदेशक थे, प्रवचन देते थे। बेंजीज फादर वैल्यूड। बेंजू के पापा जो है ना वैल्यू किसको देते थे, तो ये जो वैल्यू देते थे ना फेट को, भाग्य को ज़्यादा मानते थे, वो पसीना बहाना नहीं चाहते थे, ठीक है, और हमेशा भगवान के भरोसे रहा करते थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेंजीज पेरेंट प्लान फॉर ए सेरेमनी व्हेन ही वाज डैश। बेंजी के माता पिता ने एक प्लान किया कि एक सेरेमनी का, कब, जब वह बेंजी कितने साल के हो गए थे, तो बेंजी 21 ईयर्स हो गए थे, ठीक है। 21 ईयर्स में उसको एक सेरेमनी रखा गया जिसमें कि उसको पासबुक दिया गया था बैंक का। एच बेट्स वाज बॉर्न। एच बेट्स का जन्म कब हुआ था, 1905 में, और उसकी जो मृत्यु हो गई थी 1974 में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एच बेट्स फर्स्ट नॉवल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली डैश, यानी कि एच बेट्स जब 21 साल के ही थे तब उसका पहला नॉवल पब्लिश्ड हुआ था। द नेम ऑफ जॉनसन सन। जॉनसन के बेटे का नाम क्या था, बेंजी। द जॉनसन सन वाज डैश। जॉनसन के जो बेटे थे बेंजी, वो कैसा था, सिंपल माइंडेड का था। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेरेंट्स टू गिव द बेंजी, यानी कि डॉक्टर एडवाइज किए बेंजी के पेरेंट्स को, उसके पेरेंट्स को कि बेंजी को दीजिए, क्या दीजिए, सम वर्क, ताकि वो इंगेज रहे और उसका मेंटल डेवलपमेंट हो। हाउ मेनी हैंड्स वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी। देखिए 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो शुरू में कितने, तो अबाउट ए डॉजन, 10 या 12 के बीच में उसके पास थी मुर्गियाँ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट। बेंजी जो है ना 14 वर्ष की अवस्था में स्कूल को छोड़ती है। डीपली एंड पेनफुल्ली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज। तो ये कहता है कि ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका है द अर्थ से लिया गया है। सैंडर्स की बात कीजिएगा और क्या बात करते हैं, हाँ, इसमें सैंडर्स नामक व्यक्ति थे, बस इसको याद रखिएगा, काम हो जाएगा। द अर्थ हैज़ बिन रिटन किसके द्वारा, तो यह एच बेट्स के द्वारा। एच बेट्स ने क्या लिखा, तो द अर्थ। बेंजीज पेरेंट डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ऑफ ग्रे आइज। तो वो फ्लोरेंस को क्या करते थे, नापसंद करते थे, क्योंकि उसकी आंखें जो थी ना ग्रे थे। बेंजी परचेज लैंड फ्रॉम। बेंजी ने जो वो ज़मीन खरीदे तो किससे खरीदे, सैंडर्स नामक व्यक्ति से खरीदे। फ्लोरेंस लैटर ऑन बिकेम द वाइफ ऑफ डैश। बाद में फ्लोरेंस क्या बन गए, बेंजी की पत्नी बन गई। बेंजी वॉज द सन ऑफ किसके, बेंजी जो थे किसके बेटे थे, तो जॉनसन के बेटे थे। डैश वॉज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड। तो लैंड का जो रियल मालिक जो था ना वो कौन था, सैंडर्स था। बेंजी वांटेड टू मैरी। बेंजी शादी करना चाहते थे किससे, फ्लोरेंस से। जॉनसन वाज ए पुअर डैश। जॉनसन कौन थे, पुअर क्या थे, फार्मर थे। बेंजीज पेरेंट गेव हिम पासबुक। बेंजी के पापा ने उसको पासबुक दिया, कब, जब वो 21 साल के हो गए। जॉनसन वाज इन द पोजेशन ऑफ डैश लैंड। जॉनसन के अंदर में कितने, मतलब उसके अंदर में कितने ज़मीन थी, तो लगभग 4 एकड़ ज़मीन थी। बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप। बेंजी को क्या सलाह दिया गया रखने का, तो हैंड्स, आंसर हैंड्स हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है डैश सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू हैंड्स। कौन सजेस्ट किया कि बेंजी को कि आप हैंड्स रखने के लिए दीजिए, तो डॉक्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ इज ए डैश। अर्थ क्या है, एक प्रकार का स्टोरी है। बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट द डैश। बेंजी जो है ना अपने माता पिता को खाने के लिए कहाँ भेज देते हैं, किचन में।
ही हैड द लुक ऑफ बीइंग सिंपल हार्टेड मैन, इसको याद रखिएगा, सिंपल हार्टेड मैन, ठीक है ना, सिंपल माइंडेड मैन। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका है द अर्थ से लिया गया है। पुस्तक किसने लिखा है, तो H.G. वेट्स ने। डैश ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस, किसने अपने माता पिता को अपने उसके घर से ही निकाल दिया, तो बेंजी ने। फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन ए लोकल डैश, बहुत वर्षों तक बेंजी जो थे ना, बेंजी के पापा जो थे ना वो क्या थे, लोकल प्रीचर थे, उपदेशक थे। जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम डैश, जॉनसन ने जो वो लैंड ले रखा था रेंट पे, तो किससे लिया था, सैंडर्स नामक व्यक्ति से लिया था। बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ डैश एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 40, 40 वर्ष की अवस्था में बेंजी जो आया तो किसको अपना पत्नी बना के लेके आया था, फ्लोरेंस को। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ डैश, बेंजी सब कुछ समझ गए थे। देखिए 2021 में पूछा गया बिजनेस ऑफ हैंड्स के बारे में। बेंजी ऑन्ड डैश कार, बेंजी के पास कौन सा कार था अपना, तो वो कार था इसका फोर्ड कार था। डैश एडवाइस बेंजी टू कीप हैंड्स, तो किसने एडवाइस किया था, तो डॉक्टर ने। तो ये आपका क्या हो गया, द अर्थ समाप्त हो गया। अब 10th नंबर में देखिए इंडिया थ्रू ट्रेवल साइट्स है, इसको भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉलेस बक द मेन क्वालिटी ऑफ ए लीडर शुड बी, यानी कि लीडर की जो एक क्वालिटी होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सेल्फलेसनेस होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। द इंग्लिश गवर्नमेंट गिव एल्डरली पीपल ए या ए एंड डैश, पीपल जो है ना, इंग्लिश गवर्नमेंट क्या करते हैं, बूढ़े पुराने लोगों को क्या करते हैं, पेंशन देते हैं, राहत देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट रिवीजन करते चले जाते हैं, आप समझते चले जाइए इसको। इट वॉज सेड दैट द सन नेवर सेट्स इन द डैश अम्पायर, ऐसा माना जाता है कि किसके साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, तो ब्रिटिश माना जाता है, ठीक है। पॉलेस बक एट हर फूड डैश इन एन इंडियन विलेजेज, पॉलेस बक्स जो है ना वो अपना भोजन जो खाए थे तो किस पे खाए थे, तो वो जो खाए थे विथ चॉप स्टिक्स खाए थे, विथ इंडियन विलेजेज विथ चॉप स्टिक्स, सॉरी ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, चॉप स्टिक्स नहीं, ये अपने खुद हाथों से खाए थे। चॉप स्टिक्स की मांग की थी क्योंकि उसको आदत था, कभी पहली बार वो जो है ना इंडियन विलेज गई थी तो उन्होंने अपने हाथ से ही भोजन की थी, ओके। पर्लेस बक वॉज इंटरेस्टेड इन मीटिंग द डैश, पर्लेस बक जो थी ना तो वो काफ़ी इंटरेस्टेड थी, ठीक है ना, किससे मिल करके, तो पीजेंट से मिल करके, पीजेंट का मतलब होता है कृषक वर्ग। पर्लेस बक वॉज इन्वाइटेड फॉर डैश बाय ए मॉडरेटली एजुकेटेड फैमिली, तो किसके द्वारा, तो उसको बुलाया गया था किस पर भाई, तो लंच में ही बुलाया गया था, ओके। विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, तो इंडिया को कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो लिखा गया आपका भारत इज माय होम से। अकॉर्डिंग टू पर्लेस बक व्हाट लेसन हैज़ इंडिया टू टीच द वर्ल्ड, तो पर्लेस बक के अनुसार व्हाट लेसन हैज़ इंडिया टू टीच द वर्ल्ड, वर्ल्ड को क्या सिखाया, तो उन्होंने सिखाया द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस का, अहिंसा का पाठ पढ़ाया पूरा वर्ल्ड को। पर्लेस बक हैड विजिटेड इंडिया, पर्लेस बक जो विजिट की थी इंडिया काहे के लिए आए थे, तो वो सुनने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए आए थे टू ग्रुप्स को ऑफ इंडियन पीपल, एक ग्रामीण और दूसरा क्या, शहरी लोगों को। द यंग इंडिया इंटेलेक्चुअल्स वेयर डिसअपॉइंटेड विथ द डैश, जो यंग इंडिया थे, इंडियन इंटेलेक्चुअल्स थे, यानी कि भारतीय युवा वर्ग जो थे वो काफ़ी नाराज़ थे, किससे, इंग्लिश से, अंग्रेज़ों से। इंडियंस अंडर द ब्रिटिश रूल हैड ए लाइफ स्पेन ऑफ जस्ट, यानी कि भारतीय जो थे ना ब्रिटिश के अंदर रहे थे, लगभग गुलाम बन के रहे थे 27 ईयर्स। हैड ए लाइफ स्पेन ऑफ जस्ट, नहीं, यहाँ पे कहने का अर्थ हो गया क्या कि इंडियंस अंडर द ब्रिटिश रूल के अंदर जो इंडियंस रहा करते थे तो उसकी लाइफ स्पेन जो होती थी ना, एक एवरेज निकाला गया जो कि मात्र 27 साल का ही, यानी कि एक एवरेज निकाला गया 27 साल में मृत्यु हो जाती है उनके, एवरेज पूरा मतलब ऑल इंडियंस पे निकाला गया। फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया द राइटर ब्लेम्स, अब जितने भी चीज़ है ना, जितने भी इंडिया की बुराइयाँ देखे इंडिया में, तो उसको जो ब्लेम किया, दोष लगाया, दोषारोपण किया, तो इंग्लिश रूल को किया, क्योंकि बहुत दिनों तक शासन किया था और यहाँ की जनता यहाँ के सिचुएशन को नहीं सुधार सके थे, केवल इनका शोषण किया करते थे। द राइटर विजिटिंग एन इंडियन फैमिली फील्ड डैश, काफ़ी खुश थे वो, जब वो वहाँ पे गए, इंडियन फैमिली परिवार में गए तो काफ़ी खुश महसूस हुए थे। द बुक, उनकी जो बुक है कम माई बिलव्ड हैज़ द डैश, तो इंडियन बैकग्राउंड पे है, इनकी जो एक बुक है सबसे अच्छी बुक है कम माई बिलव्ड, ये इंडियन बैकग्राउंड से रिलेटेड है। सिट आउट इन डैश, वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, तो चाइनीज यूनिवर्सिटी में। सी वॉन नोबेल प्राइज, उसको नोबेल प्राइज भी मिला गया था।
कब? 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बक्स फैमिली डॉक्टर वाज डैश, यानी कि पॉलस बक की जो फैमिली डॉक्टर थी तो वो कहाँ के थे? इंडियन थे। गांधी जी होल्ड वाज अपॉन डैश बोथ इंटेलेक्चुअल पे भी और पीजेंट्स पे भी, वो क्या करते थे? उसको अपने अंडर रखते थे। द मंगोलियन फ्रॉम यूरोपियन इन्वेडेड, ये जो मंगोलियन थे ना फ्रॉम यूरोपियन से जो आए थे, उन्होंने किसको लूटपाट किया था? कश्मीर को। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली द यूनाइटेड स्टेट वाज, तो वो कौन थे? इंडिया के थे। जो पहली प्रेसिडेंट जो रही जनरल असेंबली की, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट के, तो वो वुमेन थी। कहाँ की वुमेन थी? इंडिया के। पॉलस बक का जो जन्म हुआ था तो वो हुआ था 1892 ईस्वी में, ठीक है। बाय बर्थ सी वाज डैश, बर्थ से ही वो क्या थे? अमेरिकन थे, ठीक। शी वाज रियर्ड इन डैश, तो कहाँ? चाइना। शी वाज रियर्ड बाय हर डैश, तो उसकी देखभाल कौन किया? उसकी जो मिशनरी माता पिता थे, मिशनरी पेरेंट्स, उन्होंने इसकी देखभाल की। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज हैज़ बीन रिटन बाय, तो पॉलस बक के द्वारा, ठीक है। ये तो हल्का सा क्वेश्चन है इधर। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज इज एन इंस्पायरिंग डैश, ऐसे है एक प्रकार का ये। पॉलस बक इज एन डैश राइटर, तो ये इंडियन राइटर नहीं है। पॉलस बक जो है ना इज एन डैश राइटर नहीं, ये हो जाएगा आपका अमेरिकन राइटर। डैश हैज़ प्रेज्ड इंडिया पीपल एंड देयर लाइफ, किसने प्रशंसा की? तो एचिबेट्स नहीं, ये पॉलस बक ने इसकी प्रशंसा की थी। पॉलस बक इज़ द राइटर ऑफ बुक्स लाइक, तो ये कम माई बिलव्ड सबसे अच्छा बुक था इनका, उन्होंने लिखी थी। इंडियन पेजेंट्स, इसमें देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जिसका कि आंसर गलत भी है, ठीक है ना, तो वैसे आपको स्किप कर जाइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनाए जो कि फालतू का है। इंडियन पेजेंट्स आर पुअर देन देयर, तो इंडियन पेजेंट्स जो थे ना, कृषक, भारतीय कृषक जो थे ना, वो चाइनीज़ की तुलना में क्या थे? काफ़ी गरीब थे। आई वॉज कॉल्ड टू किल ए डेंजरस डैश, तो अब वहाँ पे जब खाने के लिए बैठे थे ना उसके होस्ट, तो उनको बुलाया गया था एक स्नैक को मारने के लिए, डेंजरस स्नैक को मारने के लिए। डैश एडवाइज द इंडियंस नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिश फॉर एवरीथिंग, किसने? पॉलस बक ने कहे कि इंडियंस को सलाह भी दे कि हर एक चीज़ के लिए ब्रिटिश को आप दोष नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना, आप में भी कुछ कमियाँ थी जो आपको दूर करना है। नेक्स्ट है, डैश विजिटेड इंडिया टू सी एंड लिसन टू ग्रुप्स ऑफ, तो क्या हो जाएगा आपका? पॉलस बक। रिलीजन इज इवर प्रेजेंट इन डैश लाइफ, तो इंडियन लाइफ में रिलीजन होगा ही होगा। द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड डैश फेमिस्ड, तो मद्रास के बीच की बात करता है। भूमि किसके किसके बीच? बॉम्बे और मद्रास के बीच की भूमि। द पीपल ऑफ डैश मस्ट बी रिकॉर्ड एज बिलोंगिंग टू द कॉशन रेस, तो किसकी बात कर रहा है? इंडियन रेस। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी थे कॉशन रेस जो कि भारत के लोगों से मिलता जुलता था। इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ डैश लाइफ, तो किसकी? पॉलस बक की लाइफ जो है ना बैकग्राउंड रहा है इंडिया के। कम माई बिलव्ड किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पॉलस बक के द्वारा लिखा गया है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, द फूड इन इंडिया विलेजेज वाज सर्व्ड ऑन डैश, तो किसके? बनाना लीफ पे, यानी कि बनाना के पत्ते, केले के पत्ते पे उसको क्या किया गया था? परोसा गया था। अब लास्ट आपका बचता है ए मैरिज प्रपोजल। नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करेंगे? ए मैरिज प्रपोजल भी खत्म कर देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।